अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम कैलकुलस विद एनालिटिकल ज्योमेट्री बाय एस.एम. यूसुफ की बुक का चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5.4 का क्वेश्चन नंबर 27 स्टार्ट करेंगे। आपको आई एन ये गिवन है और आपने आई एन को इसके इक्वल प्रूफ करना है। ये चीज़ प्रूफ करने के बाद आपने ये जो आपने आई एन फाइंड किया होगा इसकी वैल्यूज़ को यूज़ करके आपने ये जो इंटीग्रल आपको गिवन है इसकी वैल्यू आपने फाइंड करनी है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आप देखें तो आई एन जो है, आई एन आपका इक्वल है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स पावर एन ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर होल पावर 1/2। यहाँ पे जो पावर है वो आपके पास 1/2 है, ठीक है। और साथ आपके पास आ जाएगा डी एक्स। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को यूज़ करना है। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को यूज़ करने के लिए आप एक्स पावर एन को फर्स्ट लेंगे और दूसरे को आप लेंगे सेकंड। तो आपने क्या करना है जी, आपने यहाँ पे अगर सेकंड फंक्शन आपने इसको लेना है तो इसका डेरिवेटिव साथ आपको बनाना पड़ेगा। इसके लिए आपको एक्स चाहिए, तो एक्स हम यहाँ से देंगे उधार, ठीक है। तो यहाँ पे फिर आपके पास आ जाएगा एक्स पावर एन -1। यहाँ पे हम एक माइनस करेंगे और जो हमने माइनस किया है इसको हम यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे इसका डेरिवेटिव आपके पास होता है -2x। एक्स आ गया, -2 आप मल्टीप्लाई भी करें और बाहर आप इसको डिवाइड भी कर दें, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा -1/2। इस पे आप क्या करें, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को यूज़ करें। तो इसमें अगर आप देखें तो आपका ये जो फंक्शन होगा इसको आप लेंगे सेकंड, ठीक है। इस पर आप पावर रूल अप्लाई करेंगे, डायरेक्ट ये इंडिकेट हो जाएगा। और ये जो आपके पास होगा इसको आप लेंगे फर्स्ट फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ आ जाएगा। उसी तरह ही एक्स पावर एन -1, इसका जब आप इंटीग्रेट करेंगे इसको, तो इस पर पावर रूल अप्लाई करेंगे तो हमने डेरिवेटिव साथ बनाया हुआ है। तो ये आपके पास आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होल पावर 1/2 + 1। 1/2 + 1 का मतलब है कि ये आपके पास आ जाएगा 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2, ठीक है। माइनस अगेन यहाँ पे आप इंटीग्रेट करेंगे सेकंड फंक्शन को, तो ये आपके पास आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2। और अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो आपका फर्स्ट फंक्शन है इसका हम लेंगे डेरिवेटिव। तो ये आपके पास आ जाएगा n-1 शुरू में आ जाएगा और पावर में से आप एक और माइनस करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा n-2 और साथ आपका आ जाएगा डी एक्स। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है जी, उसके बाद आपने ये 1/2 उसी तरह ये जो आपका 3/2 लिखा हुआ है इसको आप लिख सकते हैं 2/3। तो ये आपके पास आ जाएगा 2/3 एक्स पावर n-1 और यहाँ पे आपका आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2। अच्छा, ये जो 3/2 है इसको आप यहाँ पे लिख सकते हैं -2/3। और उसके बाद n-1 कॉन्स्टेंट है, ये भी आपको बाहर आ जाएगा और आप जस्ट इंटीग्रेट करेंगे यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2 और साथ आपका आ जाएगा एक्स पावर n-2 डी एक्स। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो आपका जो आई एन है उसमें यहाँ पे पावर 1/2 है और यहाँ पे पावर n है। तो आपका यहाँ पर ये जो 3/2 लिखा हुआ है इसको आप लिख सकते हैं 1/2। देखें 3/2 अगर लिखा हो तो इसको आप लिख सकते हैं 1 + 1/2, ठीक है। या 1/2 + 1 करेंगे तो आपके पास ये 3/2 आ जाएगा। तो इसको हम क्या करेंगे, अब ब्रेक करेंगे। अच्छा, जब ब्रेक करेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये जो आपके पास पहली टर्म है ये आपकी ये जो -1/2 है इसको आप मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पे एक तो आ जाएगा माइनस। अच्छा, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, ये सिंपल आ जाएगा 1/3 एक्स पावर n-1। उसके बाद ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2। यहाँ पे -1 और 2 जब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 2 कैंसिल होगा, यहाँ पे आ जाएगा प्लस 1/3। उसके बाद आ जाएगा n-1 और ये जो आपका लिखा हुआ है इसको आप करेंगे ब्रेक। तो ये आपका आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होल पावर 1/2। साथ आपका क्या आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होल पावर 1। बेसिस में पावर ऐड करेंगे अगेन आपके पास 3/2 ही आ जाएगा। उसके बाद एक्स पावर n-2 ये आपका उसी तरह ही आ जाएगा। अब यहाँ पे आई एन जो है वो आपका इक्वल आ जाएगा, पहली टर्म आपकी उसी तरह रहेगी। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है जी, उसके बाद आपने यहाँ पे ये जो आपका लिखा हुआ है +n-1/3, ये जो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होल पावर 1/2 है इसको आप ए स्क्वायर के साथ भी मल्टीप्लाई करें, इसके साथ भी मल्टीप्लाई करें, साथ इसको भी आप मल्टीप्लाई करें। तो जब आप इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे ए स्क्वायर तो ए स्क्वायर आपका आएगा बाहर, इंटीग्रेशन आपके पास आ जाएगी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होल पावर 1/2। साथ आपका आ जाएगा एक्स पावर n-2, साथ आ जाएगा डी एक्स। अब जब आप माइनस एक्स स्क्वायर के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एक तो माइनस बाहर आएगा,
उसके बाद क्या आ जाएगा n-1/3। ठीक है, ये चीज़ आ गई। इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पे क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पे ये जो a² माइनस एक्स स्क्वेयर है इसकी होल पावर 1/2 आएगी, a² माइनस एक्स स्क्वेयर होल पावर 1/2। उसके बाद ये जो एक्स स्क्वेयर है ये जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो बेसिस में पावर ऐड होगी तो 2 कैंसिल हो जाएगा, सिंपल आपके पास आ जाएगा x पावर n, साथ आपका आ जाएगा dx। अब अगर आप यहाँ पे गौर करें तो आपकी ये जो टर्म है ये टर्म आपकी बन गई है in। ठीक है, ये आपका बन गया है in। इसको आप क्या करेंगे, इस तरफ लेके आएंगे तो ये आपका बनेगा in प्लस n-1/3 in इज इक्वल टू -1/3 x पावर n-1 a² माइनस एक्स स्क्वेयर होल पावर 3/2। उसके बाद प्लस n-1 इंटू a² 3। और यहाँ पे अगर आप देखें तो इसको हमने x की पावर जब यहाँ पे n थी तो इसको हमने in का नाम दिया था। यहाँ पे अगर x की पावर यहाँ पे ये जो आपका लिखा हुआ है x की पावर अगर n-2 है तो n-2 की जगह x की पावर अगर n-2 है तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा in-2। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे in-2 आप लिखेंगे। अब इन दोनों में आप in को अगर कॉमन लें तो ये आपके पास आएगा 3 प्लस n-1/3 इज इक्वल टू -1/3 x पावर n-1 a² माइनस एक्स स्क्वेयर होल पावर 3/2 प्लस n-1/3 a² in-2, ये चीज़ आ जाएगी। अब ये जो 3 है ये जो 3 होंगे इस तरफ ये कैंसिल हो जाएगा, मतलब आप इस चीज़ को इधर मल्टीप्लाई करें तो ये 3 कैंसिल हो जाएंगे, ये आपका आ जाएगा n+2। अब ये जो n+2 है ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको आप इधर डिवाइड कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा -1/n+2 x पावर n-1 a² माइनस एक्स स्क्वेयर होल पावर 3/2 प्लस n-1/n+2 a² in-2। तो जो चीज़ आपने यहाँ पे प्रूव करनी थी वो आपने यहाँ पे प्रूव कर लिया। अगर आप यहाँ पे गौर करें तो आपने यही इसमें प्रूव करना था, ये आपने प्रूव कर लिया। अब आपने क्या करना है, अब आपने इसको यूज़ करके आपने ये जो रिज़ल्ट है ये आपने फाइंड करना है। अब इसमें अगर आप देखें तो जो आपने इंटीग्रल फाइंड किया है ना, in की जो वैल्यू आपने फाइंड किया है इसमें लिमिट नहीं दी गई। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो आप इंटीग्रल फाइंड करेंगे इसमें यहाँ पे लिमिट दी गई है। तो पहले आप क्या करें, जो आपने आंसर फाइंड किया है उसमें आप पहले ये जो लिमिट है वो आप क्या कर लें, वो आप फाइंड कर लें। मतलब कि अगर आप यहाँ पे इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू a² माइनस एक्स स्क्वेयर होल पावर 1/2 x पावर n dx, अगर आप ये फाइंड करें तो आप यहाँ पे इस पे क्या करेंगे, लिमिट अप्लाई करेंगे। ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा -1/n+2 x पावर n-1 a² माइनस एक्स स्क्वेयर होल पावर 3/2, साथ लिमिट आ जाएगी 0 से a प्लस n-1/n+2 a² in-2, ये चीज़ आएगी। अच्छा, in-2 जो है ये क्या होगा, ये आपका इंटीग्रल होगा फ्रॉम 0 टू a² माइनस एक्स स्क्वेयर होल पावर 1/2, साथ आपका आ जाएगा x पावर n-2 dx, ये चीज़ आ जाएगी। अच्छा, अब इसके बाद अगर ये जो लिमिट है इसको अगर आप देखें तो जब आप अपर लिमिट पुट करेंगे तो a² माइनस a² होगा 0 हो जाएगा। लोअर लिमिट जब हम पुट करेंगे तो इस x की वजह से क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये सारा ही क्या हो जाएगा, ये सारा ही 0 हो जाएगा। तो ये आपका बनेगा इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू a² माइनस एक्स स्क्वेयर होल पावर 1/2 x पावर n dx इज इक्वल टू, ये सारा 0 हो जाएगा, सिंपल आपके पास आ जाएगा n-1/n+2 a² इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू a² माइनस एक्स स्क्वेयर होल पावर 1/2 x पावर n-2 dx, ये चीज़ आ जाएगी। अब जो आपका क्वेश्चन है, एक तो आपने लिमिट्स अप्लाई करनी थी फ्रॉम 0 टू a और यहाँ पे n की जो वैल्यू है वो आपकी 4 है। तो अब आप नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट आप इसमें n की जगह 4 पुट करेंगे। तो n की जगह जब आप 4 पुट करेंगे, पुट n इज इक्वल टू 4, तो ये आपका क्या बनेगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू a x पावर 4, इसको मैं पहले लिख रहा हूँ, और a² माइनस एक्स स्क्वेयर होल पावर 1/2 को मैं यहाँ पे बाद में लिख रहा हूँ, इज इक्वल टू यहाँ पे
क्या आएगा जी 4 माइनस 1 मतलब कि यहाँ पे 3 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 4 प्लस 2 ये आ जाएगा 6। ए स्क्वायर इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू ए, यहाँ पे आपका क्या होगा जी, इसको 4 माइनस 2 करेंगे तो ये आपको आएगा x पावर 2 और ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होल पावर 1/2 dx, ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है, ये और ये कैंसिल होंगे तो ये आपका आ जाएगा ए स्क्वायर ओवर 2। अब इसको अगर आप देखें तो आप अगेन यही फार्मूला यूज़ करें, n की जगह आप क्या करें, n की जगह आप 2 पुट करें। अच्छा, n की जगह जब आप 2 पुट करेंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू, अच्छा सॉरी एक स्टेप और हम करेंगे यहाँ पे, मतलब कि n-1 की जगह, n की जगह हमने क्या पुट करना है, n की जगह हमने 2 पुट करना है, तो 2 माइनस 1 सिंपल आ जाएगा 1, 2 प्लस 2 ये आपका आ जाएगा 4। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद ये ए स्क्वायर साथ मल्टीप्लाई होगा, मतलब ये फार्मूला मैं अगेन इस पर अप्लाई कर रहा हूँ, तो इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होल पावर 1/2 आएगा, और यहाँ पे एक्स की पावर क्या आ जाएगी, एक्स पावर यहाँ पे आपके पास 0 आ जाएगी, सिंपल क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो ये साथ क्या आ जाएगा dx आ जाएगा। अच्छा, अब ये जो पहले आपका लिखा हुआ इसको अगर आप सिंप्लीफाई करें तो ये आपका बनेगा a पावर 4/8। ठीक है, और ये जो आपका लिखा हुआ इस पर आप वो जो फार्मूला है इसका वो आप अप्लाई करें तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा x/2 साइन इनवर्स सॉरी x/2 स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, उसके बाद यहाँ पे लिमिट आ जाएगी 0 से a माइनस ए स्क्वायर ओवर 2, मतलब कि ए स्क्वायर ओवर 2 साइन इनवर्स x ओवर a, और साथ लिमिट आ जाएगी 0 से a, ये चीज़ आ जाएगी। अब यहाँ पे अगर आप अपर लिमिट पुट करें तो 0 हो जाएगा, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ये हो जाएगा 0। लोअर लिमिट आप इसमें पुट करेंगे तो वो भी क्या हो जाएगा, वो भी आपका 0 ही हो जाएगा, तो पहली टर्म जो है वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे जब अपर लिमिट पुट करेंगे तो ये साइन इनवर्स 1 बनेगा। साइन इनवर्स 1 जो है वो क्या होता है, वो आपका होता है π/2, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा a स्क्वायर ओवर 2 π/2 आ जाएगा। इसी तरह जब दो लिमिट पुट करेंगे तो साइन इनवर्स 0 बनेगा, वो क्या हो जाएगा, वो सारा ही 0 हो जाएगा, तो जस्ट आपका आंसर ये आ जाएगा। अब इसको अगर आप सिंप्लीफाई करें तो ये आपका बनेगा, एक तो माइनस आएगा, दूसरा आपका सॉरी यहाँ पे आपका प्लस आता है, फार्मूले में यहाँ पे प्लस आता है, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, प्लस आएगा। अच्छा, उसके बाद ये a की जो पावर है वो आपको बन जाएगी 6, साथ पाई मल्टीप्लाई होगा, नीचे ये आपको बनेगा 4 को आप 8 के साथ मल्टीप्लाई करें ये आ जाएगा 32। मतलब कि आपका यहाँ पे जो इंटीग्रल था फ्रॉम 0 टू a x पावर 4 स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx जो है ये आपका इक्वल आ जाएगा a पावर 6 π/32। ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, मतलब कि आप इसमें अल्टरनेट मेथड भी है इसका, मैं जस्ट आपको हिंट दे देता हूँ। मतलब कि आप क्या करें, आप इसमें डायरेक्ट, मतलब कि ये जो मैंने काम किया है ना, मैंने जो चीज़ प्रूव की थी उसको यूज़ करके मैंने वैल्यूज़ फाइंड की हैं। अगर आप वो नहीं कर रहे तो आप डायरेक्टली इसमें जो पुटिंग है वो कर दें, मतलब कि x इज इक्वल टू a साइन थीटा पुट करें, आगे आप इसमें सिंप्लीफिकेशन करें, मतलब कि आप इसको सॉल्व करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में ये दिया गया कि आप उसने जो चीज़ आपने प्रूव की है आप उसी को क्या करें, यूज़ करें और इसकी वैल्यू जो है वो फाइंड करें। अब हम इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28, वो हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 है जी, आपको ये इंटीग्रल गिवन है, आपने इसके इक्वल ये प्रूव करना है, और ये वैल्यूज़ फाइंड करने के बाद आप इसको यूज़ करें, और ये जो दो पार्ट्स हैं ये आपने सॉल्व करने हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे जो आपको IN सिंपल आप I का नाम दे दें इसे। ठीक है, I जो है आपके पास क्या आ जाएगा, I इज़ इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x पावर m नेचुरल लॉग x होल पावर n dx। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो नेचुरल लॉग आ गया, तो हम नेचुरल लॉग को क्या करेंगे, एज अ फर्स्ट फंक्शन लेंगे, और दूसरा जो है इसको हम लेंगे सेकंड फंक्शन। ये आपका होगा फर्स्ट और ये आपका होगा सेकंड। अब इस बहस में मैं नहीं जा रहा कि हमने लास्ट क्वेश्चन में x पावर m को जो है वो फर्स्ट लिया था, दूसरे को हमने सेकंड लिया था, यहाँ पे हम नेचुरल लॉग को फर्स्ट ले रहे हैं और इसको हम क्या करें, इसको हम सेकंड ले रहे हैं। तो ये आपने जो मेरी चैप्टर 4 के जो लेक्चर्स हैं वो आपने देखने हैं, तो वहाँ से आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी, मैंने प्रॉपर जो है ये सारी चीज़ें डिस्कस की हुई हैं वहाँ पे। अच्छा, तो फर्स्ट फंक्शन आपका उसी तरह आ जाएगा, मतलब कि नेचुरल लॉग x होल पावर n ये उसी तरह आ जाएगा। इसको आप इंटीग्रेट करेंगे तो इस पे आप पावर रूल अप्लाई करेंगे, ये आपके पास आ जाएगा x पावर m+1/m+1 माइनस अगेन x पावर m+1/m+1
m+1 और जो फर्स्ट फंक्शन है उसका आप लेंगे डेरिवेटिव। एन शुरू में आएगा नेचुरल लॉग x होल पावर n-1 और नेचुरल लॉग x का डेरिवेटिव आ जाएगा 1/x dx। तो आई जो है आपके पास क्या आ जाएगा, आई इज इक्वल टू नेचुरल लॉग x होल पावर n x पावर m+1 ओवर m+1। उसके बाद यहाँ पे आपका कांस्टेंट है जी n/m+1, ये कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ x पावर m+1 और नेचुरल लॉग x होल पावर n-1। साथ आपका ये जो 1/x है इसको अगर आप ऊपर लेके जाएं ना तो आपका वो इस एक x के साथ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे सिंपल a की पावर रहेगी पावर m, ठीक है। साथ आपका आ जाएगा dx। मेरे हाल में जो चीज़ आपने प्रूव करनी थी वो आपने कर ली है प्रूफ, ठीक है। तो यही आपने प्रूव करना था इसमें। अब आप जो इसके जो पार्ट्स हैं वो आप क्या करेंगे, वो उनकी वैल्यूज आप फाइंड करेंगे। तो पहला जो पार्ट है वो क्या है, x पावर m नेचुरल लॉग x होल पावर 3 dx। तो आप इक्वेशन 1 को यूज़ करेंगे और आप ये जो पार्ट है इसको आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो इसमें अगर आप देखें तो m ही रहेगा, लेकिन जो n है n की जगह आप 3 पुट करेंगे, ठीक है। तो यूजिंग 1 आपका जो i है वो क्या आ जाएगा, i इज इक्वल टू नेचुरल लॉग x होल पावर 3 x पावर m+1 ओवर m+1 माइनस 3 ओवर m+1 इंटीग्रेशन ऑफ x पावर m और यहाँ पे आपका आ जाएगा नेचुरल लॉग x होल पावर 3 - 1, ये आ जाएगी 2, साथ आ जाएगा dx। अच्छा, अब इसमें पहली टर्म उसी तरह रहेगी, ठीक है, -3 ओवर m+1 भी उसी तरह रहेगा, लेकिन यहाँ पे अगेन आप यही फार्मूला यूज़ करेंगे, n की जगह अब आप 2 पुट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा नेचुरल लॉग x होल पावर 2 x पावर m+1 ओवर m+1 माइनस 2 ओवर m+1 इंटीग्रेशन ऑफ x पावर m और नेचुरल लॉग x होल पावर 2 - 1 सिंपल क्या आ जाएगा, नेचुरल लॉग x आ जाएगा, साथ आ जाएगा dx। तो आई जो है वो आपको क्या बना है, आई आपका फिलहाल बना है नेचुरल लॉग x होल पावर 3 x पावर m+1 ओवर m+1 माइनस, अब 3 ओवर m+1 को आप इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आएगा 3 ओवर m+1 नेचुरल लॉग x होल पावर 2 x पावर m+1 डिवाइडेड बाय, अच्छा ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे आप इसको होल स्क्वायर ही लिखते हैं, ठीक है, इसको यहाँ पे आप होल स्क्वायर लिख दें। उसके बाद माइनस माइनस होगा प्लस 6 ओवर m+1 और इसका आ जाएगा होल स्क्वायर। अब इसको आप अगेन यही फार्मूला यूज़ करके सॉल्व करें तो ये आपका क्या आएगा, ये आपका आ जाएगा नेचुरल लॉग x, क्योंकि n की वैल्यू अब यहाँ पे आप 1 है, सिंपल ये नेचुरल लॉग x रहेगा इंटू x पावर m+1, ठीक है जी, डिवाइडेड बाय m+1। अच्छा, उसके बाद क्या आएगा जी, उसके बाद यहाँ पे आपका -1 ओवर m+1 इंटीग्रेशन ऑफ x पावर m और इसकी जो पावर है 1 - 1 क्या हो जाएगा, 0, सिंपल यहाँ पे क्या आ जाएगा, x पावर m ही रहेगा। तो पहली टर्म भी उसी तरह, दूसरी टर्म भी उसी तरह, और इसको आप क्या करेंगे, इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आएगा +6 ओवर m+1 पावर 3 नेचुरल लॉग x और x पावर m+1 और साथ आ जाएगा -6 ओवर m+1 पावर 3 और इस पे आप पावर रूल अप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा x पावर m+1 ओवर m+1। तो ओवरऑल आपको जो आई है वो क्या बनेगा, आई इज इक्वल टू नेचुरल लॉग x होल पावर 3 डिवाइडेड बाय m+1 x पावर m+1 माइनस 3 ओवर m+1 पावर 2, उसके बाद नेचुरल लॉग x पावर 2 x पावर m+1 प्लस 6 ओवर m+1 पावर 3 नेचुरल लॉग x, उसके बाद x पावर m+1 माइनस 6 ओवर m+1 पावर 3 और x पावर m+1 ओवर m+1 प्लस c। तो ये आपने पहला पार्ट कर लिया है। अब हम इसका जो दूसरा पार्ट है वो हम करेंगे। अच्छा, दूसरा जो पार्ट है इसमें आपने x पावर m भी उसी तरह रहेगा, नेचुरल लॉग x पावर n भी उसी तरह रहेगा, आपने इस पर लिमिट्स अप्लाई करनी है। पहले तो आप इसमें ना एक चीज़ ये देखें
कि जो आपका यहाँ पे आई एन जो आपने फाइंड किया था वो क्या था, वो आपके पास था एक्स पावर एम प्लस वन नेचुरल लॉग एक्स पावर एन डिवाइडेड बाय एम प्लस वन माइनस एन ओवर एम प्लस वन इंटीग्रेशन एक्स पावर एम नेचुरल लॉग एक्स होल पावर एन माइनस वन डी एक्स। ये आपने फार्मूला बनाया था। अब इसमें अगर आप यहाँ पे 0 से 1 आप अप्लाई कर दें, मतलब कि एक्स पावर एम नेचुरल लॉग एक्स पावर एन माइनस वन, सॉरी एन आएगा यहाँ पे आपका एन आएगा और साथ आ जाएगा डी एक्स इज इक्वल टू, इस पे आप क्या करेंगे, इस पे आप लिमिट अप्लाई कर देंगे, मतलब कि एक्स पावर एम प्लस वन नेचुरल लॉग एक्स पावर एन ओवर एम प्लस वन लिमिट आ जाएगी फ्रॉम 0 to 1 माइनस एन ओवर एम प्लस वन इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 एक्स पावर एम नेचुरल लॉग एक्स पावर एन माइनस वन डी एक्स। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो 1 जब पुट करेंगे तो नेचुरल लॉग 1 क्या हो जाएगा, 0, सारा 0 हो जाएगा। 0 जब लोअर लिमिट पुट करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, 0, मतलब कि ये सारा जो है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और ये जो आपका लिखा हुआ है आपका क्या बनेगा, ये आपका बनेगा एन ओवर एम प्लस वन इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 एक्स पावर एम नेचुरल लॉग एक्स पावर एन माइनस वन डी एक्स, और इसको आप नाम दे दें आई एन का। अब देखें यहाँ पे अगर पावर एन है तो इसको हमने आई एन का नाम दिया है, तो ये जो आपका लिखा हुआ है ये इसको आप नाम दे दें यहाँ पे आई एन माइनस टू का, तो ये आपका आ जाएगा एन ओवर एम प्लस वन, ठीक है, और यहाँ पे आपका आ जाएगा आई एन माइनस वन। अब आपने इसको प्रॉपर सॉल्व करना है, इसको आप नाम दे दें 1 का। अच्छा, n की जगह आप n माइनस वन पुट करें तो ये आपका आएगा आई एन माइनस वन इज इक्वल टू माइनस एन माइनस वन ओवर एम प्लस वन, आई एन माइनस टू आ जाएगा, इसको आप नाम दे दें 2 का। इसी तरह आई एन माइनस टू जो है आपका इक्वल होगा माइनस एन माइनस टू ओवर एम प्लस वन, आई एन माइनस थ्री हो जाएगा। इसी तरह अगर आप इसको कंटिन्यू करें तो आई थ्री जो है आपके पास क्या होगा, आई थ्री जो है आपके पास होगा आई थ्री इज इक्वल टू यहाँ पे माइनस थ्री ओवर एम प्लस वन, और साथ आपका यहाँ पे आ जाएगा आई टू, और आई टू जो है वो इक्वल किसके होगा, माइनस टू ओवर एम प्लस वन आई वन के इक्वल होगा, और आई वन जो है वो किसके इक्वल होगा, आई वन आपका इक्वल होगा माइनस वन ओवर एम प्लस वन आई नॉट के इक्वल होगा। अब यहाँ पे आई नॉट की जो वैल्यू है वो आप सेपरेटली हमें फाइंड कर लें, मतलब कि आई एन जो है वो आपका इक्वल था 0 to 1 एक्स पावर एम नेचुरल लॉग एक्स पावर एन डी एक्स। एन की जगह जब 0 पुट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 0 to 1 एक्स पावर एम, ये हो जाएगा 1, सिंपल आ जाएगा डी एक्स। इसको आप इंटीग्रेट करेंगे एक्स पावर एम प्लस वन ओवर एम प्लस वन इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1, अपर लिमिट पुट करेंगे ये आ जाएगा 1 ओवर एम प्लस वन, लोअर लिमिट पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा, मतलब कि आई नॉट की जो वैल्यू है वो आपके पास आ जाएगी 1 ओवर एम प्लस वन। तो इसको चलिए हम लास्ट में पुट कर लेंगे। अब आप क्या करें, अब आप इन सब को मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे आप लिखें मल्टीप्लाई ऑल दीज इक्वेशंस, ठीक है। ये जो सारी ऊपर हमने इक्वेशंस देखी हैं सबको आप मल्टीप्लाई कर दें। अब लेफ्ट हैंड साइड पे अगर आप देखें तो ये जो है ये सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मतलब कि आई एन से लेके आई वन तक, आई एन माइनस वन, आई एन माइनस टू अप टू आई थ्री, आई टू, आई वन यहाँ तक आएगा, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पे अगर आप देखें तो ऊपर आपको क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, एक तो माइनस जो है वो सब के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, माइनस जो है वो सब के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसको आप यहाँ पे चलें इस तरह हम लिखते हैं, जो पहली टर्म है वो आपके पास क्या है माइनस एन ओवर एम प्लस वन, और दूसरी जो टर्म है वो है आपके पास माइनस एन माइनस वन ओवर एम प्लस वन। इसके बाद नेक्स्ट जो टर्म है वो है आपके पास माइनस एन माइनस टू, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा एन माइनस टू ओवर एम प्लस वन, और आखिर पे जाके आपका यहाँ पे क्या आएगा, आखिर पे जाके आपका आ रहा है जी 3 2 1, मतलब कि माइनस थ्री ओवर एम प्लस वन माइनस टू ओवर एम प्लस वन, या आपका लास्ट आ रहा है माइनस वन ओवर एम प्लस वन, और लास्ट पे आपके यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएंगे आई एन माइनस वन से लेके आई एन माइनस टू, आई एन माइनस थ्री अप टू आई टू, आई वन और आई नॉट।
अब ये सारे के सारे कैंसिल हो जाएंगे इन सब के साथ, ठीक है। तो आपका जो आई एन है वो क्या बनेगा, एक तो यहाँ पे अगर आप देखें तो माइनस है वो यहाँ पे सब के साथ मल्टीप्लाई और एन टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा -1 पावर एन। उसके बाद नीचे अगर आप देखें तो ये भी सबके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये आपका आ जाएगा m+1 होल पावर n आ जाएगा। साथ आपका बचा है जी ऊपर ये, मतलब कि n इंटू एन माइनस वन एन माइनस टू कहाँ तक जा रहा है, 3 to 1 तक जा रहा है, मतलब कि ये आपका आ जाएगा n फैक्टोरियल, और साथ आई नॉट की जो वैल्यू है वो आपके पास है 1/m+1। तो ओवरऑल आपका जो आई एन है वो आ जाएगा -1 पावर n फैक्टोरियल ओवर m+1। बेसिस से में पावर ऐड होंगे तो ये आपका आ जाएगा n+1। तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। आज के लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 27 और 28 के दोनों पार्ट्स को सॉल्व किया है। तो इसमें अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा वो हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट लेक्चर होगा, उसमें हम जो लास्ट 29 और 30 जो क्वेश्चन हैं वो हम क्या करेंगे, वो सॉल्व करेंगे। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।